नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय में गोता लगाने वाले हैं जो अक्सर हमें टीवी शोज या फिल्मों में बहुत ही नाटकीय लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये एक बेहद सख्त और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हम बात कर रहे हैं भारतीय क्राइम सीन मैनेजमेंट और फॉरेंसिक प्रोटोकॉल्स की। जरा सोचिए, एक अपराध होता है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, तो उन बिखरे हुए सुरागों को हमारी जांच एजेंसियां कैसे सुरक्षित करती हैं, कैसे उनका विश्लेषण होता है। बिना किसी देरी के चलिए इस पूरी प्रक्रिया के हर एक पहलू को डिकोड करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शुरुआती प्रतिक्रिया, फिर क्राइम सीन की जांच, उसके बाद कुछ हाई प्रोफाइल मामले, फिर सामान्य अपराध परिदृश्य और आखिर में ट्रेनिंग और दिशा निर्देश। बस यही हमारा आज का सफर रहने वाला है। भाग 1, शुरुआती प्रतिक्रिया। चलिए समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे होता है। देखिए, जब भी कोई घटना घटती है तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है उस जगह को सुरक्षित करना। ये कोई एक आदमी का काम नहीं है, पूरी टीम लगती है। सबसे पहले एंट्री होती है लोकल पुलिस की। उनका काम बिल्कुल साफ है, उस जगह को सील करना, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर आकर सबूतों को खराब न कर सके। कंटैमिनेशन से बचाना सबसे जरूरी है। जब एक बार एरिया पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है, तब आती है हमारी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल की टीम। ये लोग फोटोग्राफी करते हैं और भौतिक साक्ष्य जुटाते हैं। और हाँ, अगर मामला बहुत ही गंभीर या पेचीदा है तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी सीआईडी के स्पेशलिस्ट्स को बुलाया जाता है, जो अपनी खास जांच तकनीकों से इस पहेली को सुलझाते हैं। हर किसी का अपना एक फिक्स्ड रोल है। भाग 2, क्राइम सीन की जांच। अब एरिया तो सिक्योर हो गया, लेकिन आगे क्या? यहीं से असली वैज्ञानिक काम शुरू होता है। इसके 5 बिल्कुल सटीक कदम हैं। शुरुआती सुरक्षा के बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो है दस्तावेजीकरण, मतलब फोटोग्राफी, स्केचिंग और वीडियोग्राफी के जरिए उस पूरी जगह के लेआउट को बिल्कुल वैसा ही रिकॉर्ड करना जैसा वो पहली बार मिला था। इसके बाद फोरेंसिक टीमें बहुत ही बारीकी से जैविक, भौतिक और डिजिटल साक्ष्य खोजती हैं। फिर इन सबूतों को बहुत ध्यान से पैक और लेबल किया जाता है, और आखिर में जांचकर्ता इन्हीं सबूतों को एक साथ जोड़कर पूरी घटना का पुनर्निर्माण करते हैं, ताकि ये समझा जा सके कि उस वक्त असल में क्या हुआ होगा। ये बिल्कुल किसी बड़े जिग्सॉ पजल को सॉल्व करने जैसा है। अब पिछले स्टेप में जो हमने पैकेजिंग और लेबलिंग की बात की ना, वहीं पर एक बहुत ही भारी भरकम लेकिन जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, चेन ऑफ कस्टडी। सीधे शब्दों में कहूं तो ये एक बहुत ही सख्त प्रोटोकॉल है। मान लीजिए कोई सबूत उठाया गया, अब वहां से लेकर कोर्ट में पेश किए जाने तक वो सबूत किसके हाथों से गुजरा, कहाँ रखा गया, इसका एक एक मिनट का हिसाब रखना पड़ता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई ये ना कह सके कि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है। इसकी सत्यता बिल्कुल 100% बनी रहनी चाहिए। भाग 3, हाई प्रोफाइल मामले। चलिए इसे असली दुनिया के उदाहरणों से समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के इस डिजिटल जमाने में जांच के तरीके कितने बदल गए हैं, राइट? जैसे जैसे हम 2025, 2026 की तरफ बढ़ रहे हैं, आधुनिक तकनीक ने इस पूरी प्रक्रिया का रूप ही बदल दिया है। तो हमारे एफएसएल दिल्ली के एक्सपर्ट्स इन नए और एडवांस टूल्स का इस्तेमाल करके जटिल से जटिल उलझनों को कैसे सुलझा रहे हैं? इसका सीधा सा जवाब है टेक्नोलॉजी का जबरदस्त एकीकरण। आज के समय में आप यकीन मानिए, जांच बहुत हद तक डिजिटल सबूतों पर टिकी है। क्राइम सीन को समझने के लिए आजकल सीसीटीवी फुटेज का जितना इस्तेमाल हो रहा है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। और इसके साथ ही एडवांस फोरेंसिक एनालिसिस और बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाली डीएनए प्रोफाइलिंग ने तो गेम ही बदल दिया है। जांचकर्ताओं को अब उन सुरागों को जोड़ने की ताकत मिल गई है जो कुछ साल पहले तक नामुमकिन माने जाते थे। इन आधुनिक तकनीकों का असर हमने हाल के कुछ बहुत ही चर्चित मामलों में देखा है। उदाहरण के लिए श्रद्धा हत्याकांड। इस केस में जो विस्तृत फोरेंसिक जैविक विश्लेषण किया गया था, उसने सच्चाई सामने लाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। इसी तरह 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान, जो कि एक बेहद ही कॉम्प्लेक्स और अराजक स्थिति थी, वहां भी क्राइम सीन मैनेजमेंट और घटना के पुनर्निर्माण के लिए इन्हीं सख्त वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ है, ये जांचें पूरी तरह से निष्पक्ष भौतिक साक्ष्यों पर आधारित थीं। फोरेंसिक विज्ञान कोई पक्ष नहीं लेता, वो सिर्फ और सिर्फ तथ्यों पर बात करता है। भाग 4, सामान्य अपराध परिदृश्य। क्योंकि हर क्राइम सीन एक जैसा नहीं होता।
बिल्कुल सही सुना आपने। अलग अलग तरह के अपराधों के लिए जांच का तरीका भी एकदम अलग होता है। इसे ऐसे समझिए, नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर में अक्सर रिपोर्ट होने वाले हिंसा या हत्या के मामलों में पुलिस को मौके पर ही बहुत ही व्यापक जांच करनी पड़ती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर मामला किसी आग लगने का या विस्फोट का है, तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में बिल्कुल अलग तरह की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स को बुलाया जाता है। इनका मुख्य काम ये पता लगाना होता है कि आग आखिर शुरू कहाँ से हुई, उसका मूल स्रोत क्या था। तो देखा आपने, सिचुएशन के हिसाब से पूरी अप्रोच बदल जाती है। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलती वो है सबूतों को इकट्ठा करने के सख्त नियम। चाहे बाल का एक छोटा सा टुकड़ा हो, कपड़ों के रेशे हों या फिर कोई बायोलॉजिकल फ्लूइड, इन्हें उठाने का काम ऐसे ही मनमाने ढंग से नहीं होता। इन सब चीजों को कलेक्ट करने के लिए बाकायदा बहुत ही कड़े दिशा निर्देश बने हुए हैं। हर जांच अधिकारी को इन्हें फॉलो करना ही पड़ता है। अगर जरा सी भी चूक हुई ना, तो कोर्ट में पूरा का पूरा केस कमजोर पड़ सकता है। ये बहुत ही क्रिटिकल होता है। भाग 5, ट्रेनिंग और दिशा निर्देश। अब सवाल ये है कि इन अधिकारियों को ये सब सिखाता कौन है? तो सबसे अहम बात यह है कि हमारी भारतीय जांच प्रणाली हवा में तीर नहीं चलाती। इसकी नींव बहुत बहुत मजबूत है। हमारे जांच अधिकारियों को इन जटिल प्रक्रियाओं के लिए तैयार करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस जैसी संस्थाओं में विशेष प्रशिक्षण यानी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें बाकायदा सर्टिफाई किया जाता है। और रही बात नियमों की, तो ये सभी विस्तृत दिशा निर्देश हमारे गृह मंत्रालय यानी MHA द्वारा तय और मेंटेन किए जाते हैं। यही वो मजबूत ढांचा है जो इस पूरे सिस्टम को इतना सटीक और भरोसेमंद बनाता है। तो आज हमने देखा कि कैसे ये सख्त प्रोटोकॉल, एडवांस्ड तकनीक और कड़ी ट्रेनिंग मिलकर आज की जांच प्रणाली को सफल बनाते हैं। लेकिन विज्ञान तो कभी एक जगह रुकता नहीं है ना? तो आपको क्या लगता है, जैसे जैसे नई नई तकनीकें आ रही हैं, वे भविष्य में सच्चाई की इस खोज को और किस हद तक बदल देंगी? क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां कोई भी अपराधी कोई भी सुराग छुपा ही नहीं पाएगा? इसी दिलचस्प सवाल के साथ मैं आपको यहीं छोड़े जाता हूं। हमारे इस एक्सप्लेनर में आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।